और इधर नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री हम हो जाएं, तो विपक्षी पार्टी बिना दुल्हा के बरियाती लेके घूम रहा है। अरे विपक्षी पार्टी का क्या मतलब होता है? देश की जनता के लिए क्या आवाज उठाना है, देश की जनता का आपके मुद्दे से क्या लाभ होगा, उसकी तो बात ही आप लोग नहीं करते हैं। गैस सिलेंडर का दाम महंगा हो गया, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, इस पे बात कीजिए तो संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करेगा। मैं सामूहिक रूप से बहिष्कार करता हूं, कर दीजिए। कोई जय श्री राम, कोई जय हनुमान पे बरगड़ा के रखा है, तो कोई संसद भवन पे मैंने आप किए तो रासलीला, दूसरा कर दिया तो करेक्टर ढीला। ये भैया इतने गंदे राजनीति में देश को मत न झकेलिए, इतने गंदे राजनीति में देश को मत झोंकिए। और ये सोनिया गांधी जी किस हैसियत से जाकर के छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उद्घाटन कर दी, मणिपुर में विधानसभा का उद्घाटन किस हैसियत से जाकर करती थी। और भी राहुल गांधी का भवन छीना गया, राहुल गांधी का सरकारी आवास छीना गया। अरे आज देश की कितने जनता को घर को तोड़ दिया गया बुलडोजरों के द्वारा, उसके लिए आप कब उठोगे? नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। 28 मई को इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन होगा, उससे पहले सियासत तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां यह मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति से उद्घाटन किया जाए। मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। विरोध और समर्थन, इस बीच मेरे साथ मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता है पुरुषोत्तम राज। विरोध भी देख रहे हैं आप, समर्थन भी कई पार्टियों का है। मुकेश सहनी, इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहली बात है कि संसद भवन का उद्घाटन कोई देश का मसला नहीं है। संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे कि राष्ट्रपति करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। एक हमारे यहाँ मगध में कहावत है कि जो रोगिया फरमावे वही बैधा सुनावे, वही बात इन लोग का है। प्रधानमंत्री मोदी जी इन लोग को कुछ ना कुछ टॉपिक दे देते हैं और इन लोग अपना उसी पर राजनीति करते हैं। अरे विपक्षी पार्टी का क्या मतलब होता है? देश की जनता के लिए क्या आवाज उठाना है, देश की जनता का आपके मुद्दे से क्या लाभ होगा, उसकी तो बात ही आप लोग नहीं करते हैं। गैस सिलेंडर का दाम महंगा हो गया, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, इस पे बात कीजिए तो संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करेगा। मैं सामूहिक रूप से बहिष्कार करता हूं, कर दीजिए। अगर है कुव्वत और है हिम्मत तो सामूहिक रूप से आप जितने भी सांसद हैं इस्तीफा दे दीजिए कि मैं नया संसद भवन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। तो एक समय, एक क्षणिक के लिए आप कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं बयान, उसी सदन में आप जाके चिल्लाएंगे। इस अच्छा है कि उस सदन में जाने से भी आप लोग इंकार कर दीजिए। और देखिए, ये कोई नया बात नहीं है, ये कोई पहली बार इस तरह का घटना नहीं घटा है देश में। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार था तो कांग्रेस के भी लोग खुद ही उद्घाटन किए हैं। जैसे मान बताने जा रहा हूं 1975 की, जब देश में आपातकाल लगा था, उसमें इंदिरा गांधी जी तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री जी थी। सदन के उपभवन का शिलान्यास हुआ था, उसमें वो खुद की थी, यहां की तक के बीबी गिरी उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको आमंत्रण तक के लोग ने नहीं दिए थे। और ये सोनिया गांधी जी किस हैसियत से जाकर के छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उद्घाटन कर दी, मणिपुर में विधानसभा का उद्घाटन किस हैसियत से जाकर करती थी। और भी, और जब सोनिया गांधी किसी पद पे नहीं बैठी थी तब 28 जून 2010 को अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। किस हैसियत से ये रखी थी? उस समय आप क्यों नहीं संवैधानिक पद का मर्यादा रख रहे थे? मैंने आप किए तो रासलीला, दूसरा कर दिया तो करेक्टर ढीला। ये भैया इतने गंदे राजनीति में देश को मत न झकेलिए, इतने गंदे राजनीति में देश को मत झोंकिए। देश की जनता आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप महंगाई, बेरोजगारी पे बोलेंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद कर रहा है कि जन सरोकार के मुद्दा लेकर आप सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, लेकिन आप लड़ रहे हैं किसके लिए? सदन में कौन उद्घाटन करेगा? राहुल गांधी की सदस्यता चला गया, राहुल गांधी का भवन छीना गया, राहुल गांधी का सरकारी आवास छीना गया। अरे आज देश की कितने जनता को घर को तोड़ दिया गया बुलडोजरों के द्वारा, उसके लिए आप कब उठोगे? तो देश की राजनीतिक पार्टी का एक ही इच्छा, देश की जनता मांगे भिक्षा। यह बर्दाश्त नहीं होगा। संसद भवन कोई मसला नहीं है। लगता है कि भाई जो जेन्युइन मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, इन सब चीज़ों के साथ राजनीतिक पार्टियां, खासतौर विपक्षी पार्टियां राजनीति नहीं कर रही है। ये कॉम्प्रोमाइज है क्या बीजेपी और विपक्षी पार्टियों? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दिक्कत इन लोगों के साथ है कि जब कांग्रेस की सरकार था तो विपक्ष मजबूत था। कभी स्मृति ईरानी तो कभी रविशंकर प्रसाद गैस सिलेंडर या साइकिल से विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन ये लोग विपक्ष जो, इनको खुद पता नहीं, अपने में इंटैक्ट नहीं इन लोग हैं। कोई मुद्दा पे एक साथ हो जाते हैं तो कोई मुद्दा पे अलग अलग हो जाते हैं। आज जिस देश के राष्ट्रपति जी के खिलाफ और जिस देश के राष्ट्रपति के लिए लोग लड़ रहे हैं, वही देश के राष्ट्रपति के लोग मूर्ति राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करते थे। उस समय क्यों नहीं आप संवैधानिक पद का मर्यादा रख रहे थे?
उस समय भी तो आपको संवैधानिक पद का ख्याल रखना चाहिए था ना। जब आप एक राष्ट्रपति को मूर्ति बता रहे थे, जब एक आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बता रहे थे, उस समय आपका ज्ञान कहां चला गया था? मतलब यह है, इनको इसलिए दिक्कत नहीं है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इनको बस दिक्कत यह है कि संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये कोई नरेंद्र मोदी का नाम होगा, इस बात से दिक्कत। असम का विधानसभा में प्रधानमंत्री जी उस समय के मनमोहन सिंह जी और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी का नाम था। वहां के ना मुख्यमंत्री जी का नाम है, ना वहां के राज्यपाल का नाम है। और जो हमारे बिहार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये भी समर्थन दिए उन लोगों को कि नहीं, राष्ट्रपति ही करना चाहिए। तो क्या आप भूल गए थे जब 2019 के विधानसभा में केंद्रीय कक्ष का शिलान्यास हो रहा था, उस समय आप खुद क्यों किए थे? उस समय आप राज्यपाल को क्यों नहीं जगह दिए थे? उस समय आप क्यों नहीं राष्ट्रपति को बुलाए थे? 2016 में हुआ था, 19 में केंद्रीय कक्ष का। हाँ, लेकिन इन लोग जो है एक दूसरे मसले पे चाहते हैं कि देश की जनता को बरगलाए रखे हैं। कोई जय श्री राम, कोई जय हनुमान पे बरगला के रखा है, तो कोई संसद भवन पे बरगला के रखा है। तो देश की जनता के हित में तो दोनों काम नहीं किए हैं। तो इन लोग देखिए, जब विपक्ष कमजोर पड़ता न है तो सत्ता दल ऐसे भी मजबूत हो जाता है। और विपक्ष निश्चित इन सब मुद्दों पर दिखता है कि विपक्ष दम बिल्कुल कमजोर हो चुका है। एक चीज़ बहुत चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जहाँ एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात हो रही थी, लोग कह रहे थे विपक्ष एकजुट नहीं होगा, लेकिन इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट है। तो एक लगता ना कि वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसके सामने एक मजबूत विपक्ष आने वाले दिनों में 24 में चुनौती देने जा रहा है। देखिए, इससे 24 का चुनाव का कोई समीकरण नहीं निकला। मायावती जी खुद ऐलान कर रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब बताइए, बिहार देश के अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी एक उभरता हुआ विपक्षी पार्टी के रूप में जा रहा है, वो कैसे स्वीकार कर लेगा भाई कि हम प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं है? मायावती जी, ममता बनर्जी जी और अखिलेश यादव जी और इधर नीतीश कुमार जी लगे हुए कि प्रधानमंत्री हम हो जाएं। तो विपक्षी पार्टी बिना दुल्हा के बरियाती लेके घूम रहा है। विपक्षी पार्टी के पास अभी दुल्हे नहीं हुआ कि किसको शादी करना है कि नहीं करना चाहिए। ये लोग सब बेचैन है कि हमारे शादी हो। मुद्दा है ना, दुल्हा की बात अगर छोड़ दी जाए तो मुद्दे हैं, कई मुद्दों के आधार पर सब लोग एक हो रहे हैं। कई सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं, बेरोजगारी, इस मुद्दा से कौन मतलब है भाई? आप एक तरफ पूरे विपक्ष को एकजुट करते हुए जा रहे हैं और आनंद मोहन को आप जेल से बाहर निकालते हैं तो आपके विपक्ष के कुछ लोग खिलाफ में उतर जाते हैं। तो विपक्ष तो मजबूत तब ना होगा जब आपके हर उद्देश्य, हर बिंदु पे आपके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ हम फैसला लिए और 10 को मेरे ही सहयोग विपक्ष में उतर जाए, तो इसको मजबूत नहीं समझते हैं। और एक चीज मान लीजिए बिरजू जी कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, लेकिन जब बूंद ही नहीं गिरे तो तालाब भरेगा कहां से? तो पहले तो अब ये गए थे किन से मिलने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी मिल के आते हैं और बाहर सामने कहा के कहते हैं राजनीति की बात नहीं हुआ है, और तुरंत अगले दिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री जाके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहते हैं कि हम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। तो क्या निकल गया? हवा टाइट हुआ कि नहीं हुआ? इसका क्या मतलब रहा? आप मिल रहे हैं, आपको नकार दिया लो। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, इनको कोई ना कोई मेंटली टॉर्चर किया है कि आप प्रधानमंत्री लायक हैं, लेकिन ये अपने एथी को भूल रहे हैं। इनको बिहार पे ध्यान देना चाहिए था। बिहार में आए दिनों इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इतने घटनाएं घट रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी दूसरे राज्य में, हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्य में, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी तो अब लगता है कि अब दिन नहीं रात दिन सब घड़ी सपने देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक मंच से करें कि एक सभा में गए हुए थे, इनका सचिव पहुंचा हुआ है उस सभा में, आइए करें कि प्रधानमंत्री जी का सचिव यहाँ आए हुए हैं। भैया ये देखिए, स्लिप ऑफ टंग हम मानते हैं, लेकिन एक आध बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। आप अपने आप को प्रधानमंत्री फील करेंगे तो इसी तरह से घटना घटित होगा। आप बिहार की चिंता कीजिए। मुकेश सहनी, फाइनल सवाल एकदम बहुत मतलब लास्ट में उन्होंने बात करें कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग हैं, समर्थन करते हैं, विरोध करने वाले गलत हैं। हम करें कि कोई मुद्दा ही नहीं है, इसमें साथ रहना और अलग रहना क्या कोई बात ही नहीं है। और माननीय मुकेश सहनी जी मतलब वीआईपी पार्टी, तो सदन में एक सदस्य भी नहीं है हम लोग का कि हम लोग इसका खिलाफ और सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग तो उस स्थिति में अभी है नहीं। लेकिन यह कोई मसला नहीं है कि उद्घाटन कौन करेगा, कौन फीता काटेगा, किसको निमंत्रण मिला, किसको निमंत्रण नहीं मिला, ये कोई मसला ही नहीं है। जिसकी सत्ता आया है सब लोगों ने इसी प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया है, जो आज बीजेपी भी कर रही है। तो जब आप दोनों मिलकर यही काम करें, जो दूसरे जब आपका घर शीशा का हो और दूसरे के घर पे जाके आप पत्थर चलाएंगे तो ये तो गलत बात है ना।
चलिए, विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को नहीं घेर रही है, बजाय बात कर रही है उद्घाटन को लेकर। मुकेश सहनी की पार्टी का साफ मानना है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले भी इस तरह के सैकड़ों काम हुए हैं जो संविधान के तरीके से देखा जाए तो जायज़ नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उद्घाटन किया, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको मिलता है, देखते हैं टॉप। नमस्कार।